नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड बनते हुए नजर आया। अब इसके पीछे क्या रीजन था, हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन की थी कि जो डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिलते हुए नजर आ रही है, उसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ते हुए देखने को मिलते हुए नजर आएगी और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। बट अब फ्राइडे दिन यहाँ पर मार्केट में क्या सिनेरियो बनने वाला है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम यहाँ पर जो इंडियन रिफाइनरीज रशियन ऑयल को कट करने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, और वहां पर हमें क्या रिपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही है, गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या बयान है, बिकॉज उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले जो मार्केट में हमें यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए क्या ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक होने वाला है, बिकॉज बैंक्स में तो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट कैसे मूव करते हुए नजर आ रही है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, लेकिन जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही है। मार्केट इस जोन के आसपास पहुंच चुकी है, और ये जोन कब बनी थी? जुलाई मंथ में। अगर ये जोन यहां पर ब्रेक होती है, जो कि 25,670 के आसपास है, उसके बाद मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई को टच करने वाली है। लेकिन उसके लिए हमें यहां पर किन चीजों को ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्राइडे दिन यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि यहां पर हमें यूएस मार्केट से क्या चीजें सुनने को मिल जा रही हैं। देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने आज से 1 महीने पहले इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता है उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। और स्कॉट बेसेंट का यह कहना है कि सेनेट ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। बट देखिए, यहां पर आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है। ट्रंप यहां पर क्या कहते हैं वो डिफरेंट रहता है, लेकिन ट्रंप यहां पर क्या करते हैं, अभी के लिए यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, ट्रंप यहां पर यूक्रेन विक्ट्री फंड भी चलाने वाले हैं, जो कि वो टैरिफ के ऊपर उसका फंड इकट्ठा करने वाले हैं। और वहां पर जो 500% टैरिफ की बात उन्होंने कही है, जो भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता है उससे वो इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी के लिए हालांकि यहां पर कोई सिचुएशन बनते हुए नजर नहीं आ रही है। बट अगर हम यहां पर आज के दिन जो मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिला है, उसके 3 रीजन की बात करें कि यहां पर कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में ये हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट यहां पर रीजन है वो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है। देखिए, टैरिफ डील आगे बढ़ रही है, और वैसा हमें सुनने को भी मिल जा रहा है बोथ यूएस ऑफिशियल से भी और इंडियन ऑफिशियल से भी। बट हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, यहां पर किन सेक्टर के ऊपर कैसी डील होती है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। बिकॉज जिस कंट्री को जिस सेक्टर में फायदा पहुंचेगा उसी के बेसिस पर ही मार्केट वहां पर मूव करने वाली है। इंडिया के लिए 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, जैसे कि हम उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। अगर वो इंडिया के पास रहता है उस समय इंडियन मार्केट अच्छा खासा ही चलने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर रूपी की बात करें तो रूपी भी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज आरबीआई की यहाँ पर इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से रूपी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में उसकी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर अर्निंग्स की बात करें, देखिए अर्निंग्स भी जैसे कि आज के दिन इंफोसिस की अर्निंग आनी थी और वो भी अच्छी खासी ही आते हुए नजर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमें ये जो 3 रीजन है, इसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। अगर हम इन्फोसिस के रिजल्ट की बात करें, देखिए इन्फोसिस के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आए हैं, लेकिन मैं एक चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि इन्फोसिस यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आने वाला है। बिकॉज देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो अच्छे हैं, बट जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, आईटी सेक्टर अभी आने वाले दिनों में थोड़ा बैकएंड पर जा सकता है। यहाँ पर जो अदर सेक्टर्स हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें कि एफआईज यहाँ पर क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जैसे ये न्यूज यहाँ पर बनते हुए नजर आई कि जो इंडिया और यूएस की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है, उसकी वजह से एफआईज अगेन यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डीआईज तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एफआईज। एफआईज से बहुत ज्यादा गुना डाटा डीआईज यहाँ पर शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बट हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि यहां पर क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, मान लीजिए कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाती है, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद एफआईज तो यहां पर लौटेंगे, उसके बाद जो डीआईज रहेंगे थोड़ा बैकएंड पर जाते हुए नजर आएंगे, वो इतना ज्यादा यहां पर डाटा शो नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एफआईज फिर मार्केट को संभालने वाले हैं और डीआईज वहां पर एग्जिट का प्लान करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यूएस में जो इंपॉर्टेंट डाटा कौन से आने वाले हैं उसके बारे में बात करें, देखिए यूएस में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट जो फेड गवर्नर की स्पीच है वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो फेड गवर्नर हैं उनकी स्पीच हमें सुनने को मिल जा रही है। जैसे उसके ऊपर कोई ऐसा क्लू मिलेगा जिसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर रशियन ऑयल की बात करें कि यहाँ पर हमें रशियन ऑयल की तरफ से क्या चीजें सुनने को मिल जा रही हैं, देखिए जैसे कि अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा में 8.4% हमें गिरावट देखने को मिली है, जो भी डोमेस्टिकली हम रशियन मार्केट से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। बट हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रूड ऑयल पहले से बहुत ज्यादा गिर चुका है, जिसकी वजह से
जो रशियन ऑयल पर डिस्काउंट मिलता था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जब क्रूड ऑयल $100 के आसपास था, $85 के आसपास था या फिर $75 के आसपास था, उस समय रशियन ऑयल पर इंडिया को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता था, जिसकी वजह से रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट था वो भी बढ़ चुका था। बट अभी के लिए वही इंपोर्ट यहाँ पर कम हो चुका है, बिकॉज क्रूड ऑयल भी गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें चीजें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। बट इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? बिकॉज देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता है उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगने वाला है, उसकी वजह से भी यहाँ पर इंडिया के लिए सूटेबल डील लगते हुए नजर आ रही है कि वो रशिया से थोड़ा कम ही ऑयल को इंपोर्ट करें। बट क्या इंडिया एकदम से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर सकता है? देखिए, अभी भी रशिया से ही हम सबसे ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और जहां तक मेरा मानना है ये कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज रशिया के साथ इंडिया के बहुत ज्यादा टाइज हैं, वो 1947 से हैं। तो एकदम से यहाँ पर सभी चीजें चेंज नहीं होती हैं। हाँ, पहले से जितना ऑयल को इंपोर्ट किया जाता था उतना वो कम होने वाला है, और ये चीजें हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स की बात करें कि उनका यहाँ पर क्या कहना है, देखिए उन्होंने इस चीज को डायरेक्टली यहाँ पर नकारा है कि ट्रम्प के साथ उनकी कोई भी ऐसी कन्वर्जेशन नहीं हुई है कि रशियन ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना है। अब ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में यहाँ पर अपडेट किया, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, बिकॉज क्रूड ऑयल ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा गिर चुका है, जिसकी वजह से रशियन ऑयल पर जो इंडिया को डिस्काउंट मिलता था वो भी कम हो चुका है। तो उसकी वजह से चीजें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हुई है नहीं, ये तो देखिए पॉलिटिक्स की बात है, उसमें हम ज्यादा घुसते नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दिया? 25,500 के ऊपर। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट अगर फ्लैट जोन के आसपास ओपन करती है या फिर पॉजिटिव में ओपन करती है, गैप अप ओपन करती है, उसके बाद जैसी मार्केट 615 टू 630 की जोन को ब्रेक करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 690 टू 705 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है 765। हालांकि 765 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर जोन ब्रेक होती है उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनने वाली है, ऑलमोस्ट हमें यहां पर 875 तक की जोन देखने को मिल सकती है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा, देखिए लोअर एंड में जैसे ही मान लीजिए कि मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन करती है या फिर फ्लैट जोन से नीचे ओपन करती है, उसके बाद डाउन साइड में जैसे ही मार्केट 530 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 455 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है 375। हालांकि यहां पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट नहीं लेती है और 15 मिनट कैंडल इसके नीचे ही क्लोजिंग देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 300 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए जैसे कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपर साइड की तरफ है, तो वहां पर ही फोकस करके चलना पड़ता है। देखिए, मैंने आपको इस चीज के बारे में लास्ट डे भी अपडेट किया था, मार्केट की डायरेक्शन को पहचानिए कि मार्केट में अभी के लिए क्या डायरेक्शन है, फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल कैसे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल में पॉजिटिवनेस थी, टेक्निकल भी यहाँ पर अपर साइड का मोमेंटम की सिचुएशन शो कर रहे थे, वैसे ही हमें आज के दिन मोमेंटम बनते हुए नजर आया है। अभी के लिए जो फ्राइडे दिन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है वो तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो हमने लास्ट डे यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। बैंक्स ओपन किए थे, उसके बाद डाउन साइड में कहां पर सपोर्ट ली है 57,000। उसके बाद जैसे ही बैंक्स ने 57,000 की जोन को ब्रेक किया, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 340 की बनते हुए नजर आई। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है 475 टू 500 की नेक्स्ट जोन के आसपास ही बैंक्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की है। तो अभी के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है? अगर बैंक्स अगेन 475 टू 500 की जोन को तोड़ते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 615 टू 630 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन 750 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 935 टू 58,000 की बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर बैंक्स जब भी आएंगे होल्ड ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है, मान लीजिए कि बैंक्स फ्लैट जोन के आसपास ओपन करते हैं या फिर गैप डाउन ओपन करते हैं, जैसे ही बैंक्स 350 की जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 57,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 57,000 की बनते हुए नजर आ रही है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन हमें देखने को मिल सकती है 56,840 टू 820 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 56,625 टू 595 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर हमेशा फोकस करके चलना है, फंडामेंटल्स को देखना है और साथ ही साथ टेक्निकल बेसिस पर क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो फ्रेंडली लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
धन्यवाद।